दोस्तों याद कीजिए उस दौर को जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ था। उस दौर में इंसान को इंसान से डर लगने लगा था और फिर धीरे धीरे इंसान की जिंदगी पटरी पर आई और अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर फिर से एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे इसी चांदीपुरा वायरस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये चांदीपुरा वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे कैसे बचा जाए, और चांदीपुरा वायरस से संबंधित और भी कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर ये चांदीपुरा वायरस क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जाए, और भी चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड कई सारे पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चांदीपुरा वायरस हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है। दोस्तों आजकल ये चांदीपुरा वायरस काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है और ये गुजरात में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस वायरस की चपेट में आने से कम 15 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी इस वायरस के होने की रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों जितना ये वायरस खतरनाक है, उतनी ही ज़रूरत है इस वायरस की रोकथाम की। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी प्रकार का डर या दहशत फैलाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे और वो इसका प्रिकॉशन ले सकें, इस वायरस से बच सकें। और यदि हम सचेत और जागरूक रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इस वायरस को भी हम कोरोना वायरस की तरह मात दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वायरस के बारे में, इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1965 में महाराष्ट्र का एक गांव है चांदीपुरा, वहां पर ये वायरस पाया गया था और ये वायरस इतना फैला था कि पूरा का पूरा गांव इस वायरस की चपेट में आने से नष्ट हो गया था। तभी से इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। और 58 साल के बाद इस वायरस ने फिर से गुजरात में दस्तक दी है और इस वायरस ने कई बच्चों को अपनी चपेट में लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वायरस की जो रिकवरी रेट है वो सिर्फ 15% है, यानी कि यदि ये 100 लोगों को वायरस चपेट में लेता है तो उसमें से सिर्फ 15 लोग ही ठीक हो पाते हैं। बाकी 85% जो है लोग मौत को गले लगा लेते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है और इस वायरस की चपेट में अक्सर 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही इस वायरस की चपेट में आते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। ये बड़े लोगों को कम असर करता है। एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि ये वायरस एक मक्खी से फैलता है, जिसे सनफ्लाई कहा जाता है। ये मक्खी आम मक्खियों से थोड़ी छोटी मक्खी होती है और बहुत ही जहरीली होती है। ये मक्खी ज़्यादातर कच्चे मकानों की दरारों में और सीलन वाले मिट्टी के मकानों में अपना घर बनाती है और अंडे देती है और अपनी मक्खियों की तादाद को बढ़ाती है। और इस मक्खी के काटने से इस वायरस का जो असर है ज़्यादातर बच्चों पर ही हो रहा है, बड़ों पर इसका असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर होती है और बड़ों की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है। इस कारण से ये बड़ों को चपेट में कम ले रहा है और छोटे बच्चों को ये चपेट में ज़्यादा ले रहा है। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वायरस के बारे में। और अब जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि ये वायरस ने व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के शुरुआती लक्षण जो हैं फ्लू के लक्षण होते हैं। इस वायरस की चपेट में आने वाले संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार रहता है, उसको सर दर्द रहता है, उसे उल्टियाँ होती है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं और दिमाग में यानी कि सर में भारीपन रहता है। और इस वायरस की चपेट में आने वाले संक्रमित व्यक्ति को गर्दन में अकड़न रहती है, उसे अंधेरा पसंद होता है, यानी कि ज़्यादा तेज रोशनी को वो सहन नहीं कर पाता है।
और फिर ये वायरस धीरे धीरे उस संक्रमित व्यक्ति के ब्रेन पर अटैक करता है, यानी कि दिमाग में सूजन आती है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है और कभी कभी इससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस वायरल का जो साइकिल है वो 48 से 72 घंटों में पूरा हो जाता है, यानी कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि 72 घंटों में ही ये संक्रमित व्यक्ति की जान ले लेता है। दोस्तों, अब जानते हैं इस खतरनाक वायरस से कैसे बचा जाए, यानी कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं जिसकी वजह से इस वायरस की चपेट में आने से बचा जाए। क्योंकि ये मक्खी कच्चे मकानों की दरारों में और सिलन भरी जगह में रहती है, इसलिए जहां तक हो सके दरारों को भर दे और जहां सिलन है उस सिलन को कम किया जाए। और जिस तरह से हम मच्छर से बचने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सारे प्रयोग इस मक्खी के लिए भी किए जाएं। और जहां तक हो सके रात में मच्छरदानी में ही अपने बच्चों को सुलाएं। शाम होते ही अपने बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, यानी कि हाफ कपड़ों में बच्चों को बाहर ना खेलने दें। अपने आसपास के एरिया की सफाई रखें और जितना भी अनवांटेड मटेरियल, खाली डब्बे, टायर या इस तरह की कोई भी चीज़ यदि आपके आसपास है तो उसे हटा दें, क्योंकि ये मक्खियां उसमें भी अपना डेरा डालती है। इस वायरस से बचने के लिए अभी तक ना तो कोई दवा बनी है और ना ही कोई वैक्सीन बनी है, इसलिए जहां तक हो सके इन सभी प्रिकॉशनों का पालन करें और कोशिश करें कि इस तरह की जहरीली मक्खी के संपर्क में ना आए। और हाँ, ये जो वायरस है आदमियों से आदमियों में नहीं फैलता है, यानी कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए यदि कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो उससे घृणा ना करें, उससे दूरी ना बनाएं, उसका मोरल सपोर्ट करें। दोस्तों, जिस तरह से हमने कोरोना जैसे वायरस के ऊपर जीत पाई थी, मुझे उम्मीद है कि यदि हम ये सारे प्रिकॉशन लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस चांदीपुरा वायरस पर भी हम पूरी तरह से जीत पा लेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चांदीपुरा वायरस के बारे में पता चल सके, ताकि वो अलर्ट रहें और इस तरह के सभी प्रिकॉशन वो लें। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं पूरा करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।